हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम ईओपी पे बात करते हैं ना, अभी अपना तो ये स्मार्ट एआई वाई चेन भी आ गया है लॉजिक आई के डैशबोर्ड में। तो इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कैसा क्या होता है कामकाज, है ना। ठीक है, अभी उसके लिए अपन क्या करेंगे। ईओपी तो सबको पता है, अगर नहीं भी पता है कोई नया मेंबर तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग ऐसे कुछ नंबर्स, यानी कि प्रीमियम एक ऐसा नंबर है ईओपी पे जो हर स्ट्राइक पे आप लगा के चेक कर सकते हो कि वो स्ट्राइक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, या फिर आपको ऑप्शन में बाइंग करना है तो नंबर कैसे काम आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखो आप एक स्क्रीन बताता हूँ मैं आपको। ये है जैसे लास्ट आई थिंक ये 26 तारीख की बात है, 125 का एक लेवल था अपने पास ये वाला। ठीक है, कि 125 के ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है समझो आप। तो 125 के ऊपर 145, 55, 65 जा सकता है, और उसके ऊपर 160, 200 ये जा सकता है। दूसरे लाइव में डेटा अपने पास रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको समझ लो इसी को चेक करते हैं कि हम पर्टिकुलर हमको पता है कि 125 के ऊपर जो भी स्ट्राइक चल रहा है, कॉल हो या पुट हो, वो एक्टिव है समझ के हम मान के चलते हैं। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड हाई रेजिस्टेंस जो भी आता है वो तो अपने को पता ही होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये जैसे 26,000 का कॉल है तो देखते हैं अपन। हाँ, ये 26,000 का कॉल है। मॉर्निंग में आप देखो इसको 125 का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। 125 पे इसने क्या किया है देखो, 125 से 140, 41 गया। क्यों 140 पे छोड़ना पड़ा, वो भी हमारा कुछ रेशोज़ है, वो आपको मैं बताऊंगा कि रिस्क कवर रिवार्ड ओपन क्या होता है करके। लेकिन सिंपल अभी आप 125 को देखो, 125 पे आपको ट्रेड अच्छा मिला, यहाँ पे भी ट्रेड अच्छा मिला। ठीक है, फिर 25,900 पे आपको पुट पे ट्रेड मिला, कॉल में ट्रेड मिला। आप देखो ये वाला अपना सी में मॉर्निंग में ट्रेड मिला और फिर ये सेल मिला। उसके बाद 25,950 का कितना पेशेंस रखे और कितना ये मैसेज हमने लिखे थे, करीबन ये 2:21 पे ट्रेड आया, लेकिन हमारा मैसेज था करीबन 1 से 1:30 बजे कि 25,950 और 25,900 ये जो है ना, इस पर आप लोग रेडी रहना 125 के लेवल के लिए। वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है, वो टच एंड बाउंस के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आया हमने बोले कि देखो अब यहाँ से रिस्क बहुत छोटा है अपने पास, क्योंकि लो इसने आई थिंक मारा था 123 का। तो 125, 123 यानी 2 पॉइंट का एसएल था। 2 पॉइंट के एसएल में इसने करीबन 15 पॉइंट आपको दे दिया, यानी 2 रेशो आप देख लो 1:8, है ना। तो ऐसे जो ट्रेड है ना, ऐसे ट्रेड कहाँ से मिलेंगे, स्ट्राइक कौन सा सिलेक्शन करना है, और अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क को कैसे हम लोग कवर करके दूसरे ट्रेड में लिए रेडी हो सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो एक स्पाइक नीचे का आता है, तो स्पाइक पे कौन सा पुट चल सकता है जो कि एक स्पाइक पे अपने को पैसा देगा, वो सब अपने को स्मार्ट ऑप्शन चेंज जो अपना आ रहा है ना, मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये है, अभी जैसे कल का एडवांस में आपको बता देता हूँ, 108 नंबर है, आप लगा लेना कहीं पे भी मंडे को, है ना, कॉल पुट पे। और ये जो स्ट्राइक रेजिस्टेंस अपना क्या दिखा रहा है, 25,900 और यहाँ पे 26,200, है ना। ये दो स्ट्राइक भी ऊपर में आप ड्रॉ कर लेना, स्पॉट पे लाइट ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। और उसके हिसाब से समझो अभी जो मार्केट क्लोज है ना, तो एक्सपेक्टेड हाई लो भी जो बन रहा है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सीनेरियो दिया 125 का, ये 108 का सीनेरियो है अपने पास, वो अपन नेक्स्ट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी चार्ट पे दिखाया कि भाई यहाँ से मेरे को ये ट्रेड मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो आप कैसे अलर्ट हो जाओगे कि ट्रेड लेना है। तो उसके लिए जो स्मार्ट चेन है ना, इसमें ये देखो ब्लू कलर का आ रहा है, यहाँ पे ब्लिंकिंग आता है। ब्लिंकिंग आता है मतलब वो स्ट्राइक या कॉल या पुट है ना, वो अपने नज़र में आ जाती है कि मेरे प्रीमियम के पास ये कुछ ना कुछ कर रहा है। तो एक्चुअल में अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो अपने को एक्सपेक्टेड हाई लो पे जो भी अपना जो थ्योरी पता है सब बच्चों को, जो मेंबर्स है स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप आज का वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पार्ट को शायद 2 या 3 पार्ट में लेने वाले हैं, पूरी स्मार्ट जो अपना एआई चेन है। तो इस पर आपको इतना इजी हो जाएगा ना कि मैं इतना बोल रहा हूँ कि एक नंबर आ गया आपके पास, उस नंबर पे वेट करो। अगर समझ लो कल आपको लग रहा था कि भाई मार्केट तो ऊपर का ही है, ऊपर से नीचे आया है, तो कॉल कौन से एंट्री करोगे, कहाँ पे आप एंट्री करोगे, तो वो लेवल आपके पास होना चाहिए।
तो प्री मार्केट ही अपने पास आ जाता है और उसी नंबर पे ऑलमोस्ट मार्केट चलता है। 80 to 90% वहीं पे आप देख लो ना, आपने देखे है ना यहाँ पे, क्यों ये नंबर पे ही क्यों ऐसा हुआ है ना, फिर यही नंबर पे ऐसा क्यों हुआ। चलो मैं एक ये भी ले लेता हूँ 26,200। चलो यहाँ पे एक 26,200 भी अपन चेक कर लेते। चलो पुट साइड मॉर्निंग में जो ट्रेड आया था 26,200 में, उसको चेक करते हैं। ये देख लो कितने बजे ट्रेड है, ये 11 बजे का ट्रेड है, 26 तारीख को 11 बजे क्या ट्रेड है। देखो ये लो कितना है इसका, 123 रुपया, 125, 2 रुपये का एसएल है। कहाँ तक जा रहा है, 175। 15 से 75 कितना होता है, 60 रुपया। 2 रुपये में 60 रुपया, 1:30 कहाँ मिलता है। चलो ये मान लो, छोड़ दो, 175 पे आप नहीं बेच पाए, साइडवे टारगेट ले लो आप, है ना। साइडवे टारगेट जो अपने पास लिखे रहते वो चेक कर लो। 65 तक तो दे रहा ही था आपको साइडवे, 65 से 67 पे तो बुक फुल था, 168 यानी पूरा टारगेट लिया इसने 1 का। तो 125 से 168 पकड़ लो तो भी हो रहा है, 165 पकड़ लो तो भी कितना हो रहा है, 50 पॉइंट मिल रहा है। तो 2 पे 50, 1:25 वाट नो, है ना। यहाँ पे क्या मैं लिखूँ आपको, 1 क्या लिखूँ, 1:25 है ना। क्यों 125 टू सॉरी 125 टू 165 मेन टारगेट है ना, ऐसा मोल लिया उसने सीधा। ठीक है, मैं और एक चीज़ बताता हूँ। चलो मैं आपको इसमें, ये जहाँ जहाँ रुक रहा है ना, अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो बताता हूँ, 125 से चला, 145, 55, 65 ड्रॉ करते हैं अपन उसमें। 145, 145, ठीक है। ठीक है, जोन काम कर रहा है। इसकी भी एक थ्योरी है, 165, ठीक है। और 168 जो अपना मेन टारगेट था ना, 167 आई थिंक, 167 को मैं यहाँ पे 167.50 इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ, जहाँ के आपको फुल करना है। हो गया, चल रहा है। ये जोन काम किया, यहाँ पे झिकझक किया। क्यों किया मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि रूल ये बोलता है अगर ये लाइन क्रॉस किया ना तो ये लाइन नहीं टूटेगा, और ये लाइन क्रॉस किया तो ये लाइन नहीं टूटेगा। तो हम लोग तब बैंड यूज़ कर सकते हैं। वो थ्योरी है, पूरा कैलकुलेशंस है, और चार्ट पे इसका एक इंडिकेटर भी है, जो कि अगर आप मेंबर होंगे तो शायद आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो आप कांटेक्ट कर लेना सपोर्ट टीम पे, है ना। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे क्लास या जो भी अपना, हाँ ठीक है, हाँ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको एकदम इजी वे पे पता चल जाएगा। हाँ, स्ट्राइक सिलेक्शन क्या होता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट के पहले ही आपको पता चल जाती है ना। तो एक बार स्टेप टू स्टेप अगर आप पढ़ोगे, 4 से 5 स्टेप है इसमें, बस वो अगर आपको समझ में आ गया ना, इतना स्मूथ हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग आपके लिए इतना ईजी। और सेलर है, सेलर के लिए तो जैकपॉट है सर। अब ये जब मैं 2 रुपये में यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, तो अब ये कौन सा है, देखो आप, ये कौन सा देखते हैं अपन, 26,200 का पुट है ना। तो मेरे को पुट बाय नहीं करना, मेरे को कॉल सेल करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखते चलो, 26,300 का कॉल देखते हैं। चलो ये तो 26,300 का कॉल तो नहीं हुआ, लेकिन 26,200, 26,100 चेक करते हैं अपन, है ना। हम वही चेक करेंगे जो 125 के पास होगा, है ना। मॉर्निंग में दे दिया था इसने। ये कौन सा है, 26,100, तो 26,150 पे जाते हैं, वहाँ तो देगा ही, कहाँ जाएगा, है ना। हम तो 125 को यूज़ करना है कि 125 टूटने के बाद सेलर को पैसा मिला कि नहीं मिला भाई, है ना। चेक करते हैं अपन, ये देख लो, ये है जोन, है ना, 125 तोड़ने के बाद। और यहाँ पे जब वो वाला जब बाय आया था अपना,
तब हम ये कंडीशन चेक करेंगे ना। ये तो नहीं है, लेकिन हाँ वो जब अपना वो नीचे वाला बाया ना 26,200 वाला पुट, उसका टाइम चेक कर लेते हैं। 26,200 का पुट का टाइम चेक करते हैं अपन, ये यहाँ पे है ना। तो ये जो जोन आया था ना, ये टाइम देखते हैं 10:59 पे है ना। तो 10:59 पे हम लोग ये 104 का जोन है यहाँ पे है ना। तो इसको COG से कन्वर्ट करेंगे, 103.3 है ना, 103.3 COG 103.35 जो भी है, ठीक है। और 10:59 वाला है ना ये, हाँ यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जोन कर रहा है। ये 2 बार इसने बना के गया था 105, 105। तो यहाँ 106 का SL बहुत था अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे उसने पुट एक्टिव किया था ना। तो यहाँ पे अगर सोचो 103 से 106 यानी 3 रुपये के रिस्क में आपको इसने 3 रुपये के रिस्क में आपको कितना दिया है, 103 से 65 पकड़ लो, हाँ 60 है, 65 पकड़ लो, 35 से 35 रुपया दे रहा है तो भी है ना। तो ये जो छोटी छोटी बैंड बन रहे हैं ना, वो प्रोडेस्क का जो EOP और बॉक्स थ्योरी है ना, उस पर पूरा ऑप्शन चेन के साथ इतना बेहतरीन काम करता है ना। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सीख लो, 1 2 3 प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। आप देखो, आप इतने साल से मार्केट में होंगे, आपकी खुद की स्ट्रेटजी, आप ट्रेड ले रहे होंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर अपने को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है कि कोई चीज़ चल रही है या जो इतने अच्छा चल रहा है तो उसके साथ ज्वाइन करके आप चेक कर लो कि आपके सिस्टम से मैच होके क्या हो रहा है, क्या कामकाज, तो भी आप चेक कर सकते हो। कि एकदम से एक्सेप्ट करना ना, देखो मार्केट में ऐसा होता है ना, ईगो है कि मेरे को सब आता है ना। लेकिन जब लॉस होता है ना, तब वो हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। आज मैं 2006 से एक्चुअल में हूँ और 1995 में मेरा पहला ट्रेड था। तब तो काफ़ी वो था, बहुत छोटा था मैं, उसके बाद गैप भी हो गया। लेकिन मैं जब से 2003-5 में कंटिन्यू मार्केट के टच में था, और 2006 से मैं कंटिन्यू मार्केट में मैंने जॉब भी किया हूँ, डेटा एनालिसिस भी किया हूँ, डेल्टा एजर्स के साथ काम किया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है, आप देखो हर कोई अपनी थ्योरी पे काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही काम कर रहा होगा। तो आपकी थ्योरी में कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, पहले आप वो चेक करो कि भाई मेरे को तो उस थ्योरी पे अपनी थ्योरी मैच करो कि भाई काम हो रहा है क्या। समझो हो सकता है मेरा 103 पे यहाँ पे सेल आ रहा है, तो आपके सिस्टम पे भी सेल आ रहा है, तो डबल कन्फर्मेशन हो गया है ना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ब्लाइंडली बिलीव करो, एक्चुअली ब्लाइंडली बिलीव करने जैसा ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमको। लेकिन जो नए है वो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन वो जब देखेगा कि थ्योरी इतनी परफेक्ट चल रही है, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ वो दूसरी थ्योरी भूल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ इंडिकेटर देखना ही भूल जाएगा, ठीक है। और जब वो स्मार्ट अपनी ये चेन पे आएगा ना, तो मैं तो ये चेन खोलेगा तो ये खुली रखेगा। टीवी पे चालू कर दो, बड़ी स्क्रीन पे हो गया, कहाँ पे क्या हो रहा है सब वहीं पे पता चल जाना है। क्योंकि देखो ट्रेड लेना है ना, तो स्ट्रेस कम होना, कन्फ्यूजन्स कम होना। तो कन्फ्यूजन क्लियर कर दो, वो जितना आप चार्ट देखोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, जितने नंबर पे आओगे ना इतना सिंपल हो जाएगा थ्योरी, सिस्टम भी एकदम ईजी हो जाएगा, सब कुछ कौन कहाँ बैठा है सब आपको यहीं पर दिख जाएगा, है ना। तो हम आज डिस्कशन करेंगे इस पर भी, स्मार्ट ऑप्शन चेन जो अपना है उस पर आज वेबिनार में, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसको पार्ट में होगा अपना 1 2 3 हो सकता है 4 5 पार्ट हो खींचने के लिए। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं आप उसको फॉलो करो, देखो, ऑब्जर्व करो। हमारे ग्रुप में हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो टाइम टू टाइम अलर्ट दे ही रहे। फिर इन फ्यूचर हम यहाँ पे साउंड अलर्ट्स भी डालने वाले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद यहाँ जैसे कंडीशन बैठ गई तो साउंड अलर्ट भी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इतना आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही है हमारी, और इतना सिंपल कर दिए है। अभी तो जो बच्चे पुराने उनको पता ही है कितना सिंपल है, लेकिन जो भी नए हैं उनके लिए भी एक्चुअली बहुत ईजी है। लेकिन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे पता है क्या, हम लोग ने इसको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खुद ही ने बना दिए, और हम बिलीव नहीं कर पा रहे कि ऐसा होता है करके, है ना। अब समझ लो, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि आप लोग 30 रुपये का एसएल लेने को भी तैयार हो, समझो। लेकिन 30 रुपये के एसएल में आप कितना ले रहे हो, 150 रुपया, 100 रुपया, लेकिन मार्केट 150 रुपया चल ही नहीं रहा, समझो, है ना। तो वो थ्योरी वहाँ फेल हो जा रही है अपनी। तो हम क्या करेंगे, जो आपके 30 रुपये का एसएल है ना, उसको डिवाइड बाय 6 कर दो आप,
तो आपके पास 5 SL हो गए, 5 ट्रेड हो गए, ठीक है। अभी एक ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये वाला सेल है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बाय बोला यहाँ पे है, तो समझो करना है तो यहाँ कितना रिस्क है, 6 रुपये का रिस्क लेके चल रहा हूँ तो 6 के 15 दे रहा है अपने को। लेकिन मार्केट अगर वहीं के वहीं है, अब समझ लो यहीं पे ये वाला 26,200 वाला ही मान के चलते हैं, 26,200 वाला मॉर्निंग का ही मान के चलते हैं। आपको पता था ये वाला ट्रेड आपको पता था, ये चला यहाँ कवर किया, फिर आया, फिर ये गया, क्या चला, तो मैंने स्ट्राइक छोड़ा ही नहीं, मेरे को पता था पुट साइड है मार्केट। बात ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको, सब पकड़ में आ गई मार्केट में कि भाई मंदी है, तो मंदी को पुट के ही लेके चल रहे, तो पुट को हमको ले जाना है वन फुल टारगेट की तरफ। 168 का फुल टारगेट है पहला अपना, पता है ना आपको, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट है वो आई थिंक उसमें 207 कुछ था शायद, देखते रहो ना, वो भी चेक कर लेते हैं। 206 का था, लेकिन 168 पे हमने कर लिए थे, है ना। तो वो कैसे होता है वो सब बात की बात है, लेकिन मेन ये है कि अगर 125 पे आपको 2 बार माल दे के आपको पैसा दे रहा है, उसका मतलब कि ये नंबर काम कर रहा है ना। तो ऐसे नंबर अगर अपने को डेली मिल जाए, तो डेली तो हम दे ही रहे प्री मार्केट के पहले, चेक करो और ऑब्जर्व करो हर चीज़ पे, क्यों हम 2 स्ट्राइक पे क्यों उसको लगा रहे, है ना। देखते इस पर, ये भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे था इसके क्लोजिंग बेसिस पे भी ये होता है, वो ग्रुप में सबको पता है, मैं वेबिनार में ऐसा होता है डिस्कस करेंगे बाद में। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद तो इसको क्लोज करते हैं अभी।